वंदे मातरम। नमस्कार प्यारे साथियों, आप लोग जानते हैं कि एसएससी जीडी के लिए हम लोगों ने लगातार क्लासेस चलाई हुई हैं। वन शॉट वीडियोस यानी एक वीडियो के अंदर कंप्लीट एक टॉपिक। प्यारे साथियों, ये तीसरी क्लास है और इसमें हम लोग कवर करने वाले हैं लेटर एनालॉगी। कंप्लीट जानेंगे, बिल्कुल बेसिक से लेकर के एडवांस लेवल तक के प्रश्नों को कवर करेंगे। इसके अलावा अभी तक जो क्लासेस हमारी हुई हैं, उन क्लासेस को आप स्पेशली देख सकते हैं। कंपटीशन गुरु यूट्यूब चैनल पर जाइएगा, विजिट कीजिएगा और इसके बाद में आपको एक ऑप्शन दिखाई देगा प्लेलिस्ट का, इस प्लेलिस्ट पे जाइएगा और प्लेलिस्ट में जाने के बाद आपको एसएससी जीडी रीजनिंग के नाम से प्लेलिस्ट दिखेगी। यहाँ पर आप लोग देख सकते हैं, मैंने आप लोगों के लिए लॉजिकल अरेंजमेंट के अलावा कोडिंग डिकोडिंग टॉपिक करवा दिया है और ये लेटर एनालॉगी टॉपिक है। इसको शुरू करते हैं। बहुत ही शानदार तरीके के साथ सेशन को कंटिन्यू करने वाले हैं प्यारे साथियों। तो यहाँ पर आप लोग देख सकते हैं कि आज जो टॉपिक है वो है लेटर एनालॉगी। वन शॉट वीडियो है, मोस्ट एक्सपेक्टेड क्वेश्चंस हम लोग जो है वो कवर करने वाले हैं। आज का पहला प्रश्न आपकी स्क्रीन के ऊपर है, ध्यानपूर्वक देखिए और इस प्रश्न का आंसर करने का प्रयास कीजिएगा सारे दोस्त। देखिए, बहुत ही साधारण और सिंपल सा प्रश्न है। ध्यान से देखो और बताओ इसका आंसर क्या होगा। ये बिल्कुल ऐसे ही क्वेश्चन होते हैं जैसे कि कोडिंग डिकोडिंग टॉपिक के अंदर देखने को मिलते हैं। खास कुछ अंतर नहीं होता है, थोड़ा बहुत अंतर होता है। तो चलिए शुरू करते हैं। यहाँ पे सबसे पहले फॉरवर्ड पैटर्न ही अप्लाई करके देखेंगे। ई से क्यू यानी +1 है, ई से एफ +1 है, एन से ओ +1 है, ए से बी +1 है, एल से एम +1 है, टी से यू +1 है, वाई से जेड +1 है। यानी कि यहाँ प्रत्येक लेटर फॉरवर्ड पैटर्न में +1 कर रहा है। आप लोगों को यहाँ भी +1 करके देखना है। एन से ओ हो जाएगा, ई से एफ हो जाएगा, आर से एस, वी से डब्ल्यू, ओ से पी, यू से वी, एस से टी। तो ये आप लोगों का राइट आंसर है, ओ एफ एस डब्ल्यू पी। ओ एफ एस डब्ल्यू पी वी टी। टी ऑप्शन जो है वही हमारा राइट आंसर है प्यारे साथियों। बात समझ में आ गई। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं जो कि यहाँ आपकी स्क्रीन के ऊपर है। जरा देखिए, इसके अंदर आप देखेंगे 3 लेटर हैं जो कि यू से एफ बना रहा है, टी से ई बना रहा है, ई से एक्स बना रहा है। तो यहाँ पर आप लोग लॉजिक लगा के देखिए। सबसे पहले मैं फॉरवर्ड पैटर्न लगाऊं तो यू का अपोजिट एफ होता है, तो यहाँ ये अपोजिट है, पहले अपोजिट था। फिर दूसरा 3 से 5 हो गया तो प्लस के 2 हैं। आगे देखें, यहाँ 5 से कितना हो गया 24, यानी कि आप कह सकते हैं कि यहाँ पे प्लस तो बहुत बड़ी संख्या हो रही है। ये 5 से 24 हो गए, तो यानी आपके 19 प्लस हो रहे हैं, तो इसको छोड़ दो। तो आप माइनस करके देखो, माइनस करोगे 5 और 24 25 से भी 5 और 2 7 माइनस है। अगर यहाँ से 7 माइनस करें तो 11, 11 पर क्या लास्ट में के है? के है। तो ये संभावना हो सकती है कि यहाँ पे माइनस के 7 हो रहे हैं, सॉरी माइनस के 7 हैं। चलो, तो H का अपोजिट क्या होता है? S, मैंने यहाँ S रख दिया। फिर मेरे को +2 करने हैं, 11 और 2 13, 13 पर M होगा और ये 18 से अगर मैं 7 माइनस कर दूंगा तो 11, 11 पर K होगा। SMK इसका राइट आंसर है, यानी ऑप्शन बी करेक्ट आंसर है। इसी को प्यारे साथियों और भी तरीके से देख सकते हैं, UCE और इधर FEX। देखो E से F हो गया +1, C से E हो गया भाई +2 और U से X हो गया है मेरे दोस्तों, U से X हो गया है। इसका मतलब है कि ये 21, 21 से 24 तक जाओगे तो प्लस के 3 हुए हैं। तो ये इस तरीके से भी हम लोग कंसीडर कर सकते हैं। जैसे अब नेक्स्ट है HKR, इसको भी ऐसे ही करना है भाई। लास्ट में इधर लेके आओगे +1 करोगे, R से S हो जाएगा। आगे अब +2 करना है आपको, 11 और 2 13 M हो जाएगा। फिर इधर करोगे आप कितना, प्लस के 3, 8 और 3 11, 11 पर K हो जाएगा। बट आंसर पे कोई फर्क नहीं पड़ा, दोनों ही तरीके से आंसर बिल्कुल सेम है। दोनों ही तरीके आप लगा करके कर सकते हैं, दोनों से आंसर सेम बन रहा है। ठीक है जी। आइए अगले क्वेश्चन को देखिए। अगले क्वेश्चन में थोड़ा ध्यान देंगे। PJERNK DHN FLT आगे AMS को क्या कहा जाएगा? बताइए जी। बहुत ही शानदार प्रश्न है, एकदम मजा आ जाएगा प्यारे साथियों। जरा देखिए चेक करके। देखो पी से आर का मतलब है कि 16 और 2 18 प्लस के 2 हैं। फिर आपने देखा 10 से 14, 10 और 4 14 प्लस के 4 हैं। फिर देखा आपने 5 से 11, तो 11 यानी कि 5 और एक 6 और 5 11 यानी कि प्लस के 6 है। तो यही आप सीक्वेंस अप्लाई करके देखें, यहाँ 1 और 2 3 पर सी होगा
और 13 और 4 17 पर Q होगा, और 19 में 6 जोड़ दोगे तो 25 पर Y होगा। तो देखो CQY है आंसर, CQY ऑप्शन डी है, और यही जो है वो राइट आंसर है, ऑप्शन नंबर डी करेक्ट आंसर है, ऑप्शन नंबर डी। फिर देखिए नेक्स्ट, PLC को EOT लिखा है, DLG का कोड ये दे रखा है, HCN का कोड पूछा है, ये भी SSC GD 2023 के एग्जाम में पूछा हुआ है। सारे क्वेश्चन है 2025 के एग्जाम में पूछे हुए प्रश्न है, लेकिन एक सीक्वेंस के आधार पर लगाए हुए हैं, तो मजा आएगा। सिंपल ही समझते रहिए क्वेश्चंस को, ठीक है ना। चलो देखो यार क्या कह रहा है आपसे, ध्यान से देखो, ध्यान से देखो मेरे मित्र, ध्यान से देखो। PLC को EOT लिखा है, तो P से E करेंगे तो यहाँ माइनस के कितने हो रहे हैं, 11, माइनस के 11, माइनस के 11, ठीक है भाई, माइनस के 11। अच्छा इसमें ऐसे लिख के देखो, जैसे PLC, तो इसको EOT ऐसे लिख के देखो। अब कुछ क्रॉस क्रॉस करके कुछ रिलेशन क्रिएट बन सकता है, कुछ देखना। देखो 16 और 4 20, 12 और 3 15, यानी कि यहाँ पे प्लस के 4 हैं, यहाँ प्लस के 3 हैं, और 3 और 2 5, इधर प्लस के 2 हैं। ये भी एक लॉजिकल सीक्वेंस हो सकता है। तो क्रॉस पैटर्न में अप्लाई करके देखिए भाई, इस तरह से वापस लास्ट से पहले पे आओगे, +2 करोगे, 14 और 2 16, पी से शुरुआत होनी चाहिए ऑप्शन की, पी से दोनों ऑप्शन ए और डी है। फिर यहाँ पर तो आपने +2 कर दिया, +3 करोगे, तो 3 और 3 कितने होते हैं, 6, 6 पर एफ होगा। अब इधर की तरफ आप प्लस के 4 करोगे, 8 और 4 12, 12 पर एल होगा, PFL राइट आंसर है, ऑप्शन ए करेक्ट आंसर, ऑप्शन नंबर ए राइट आंसर है दोस्तों यहाँ पर, ठीक है ना। ऑप्शन नंबर कौन सा है, ए। आइए फिर नेक्स्ट देखिए, ये देखो AFHO को CHIP लिखा हुआ है, QDXM का कोड ये दे रखा है, ADGH का कोड क्या होगा। बहुत ही सुंदर और लाजवाब प्रश्न है, ध्यान से देखिए और आंसर करने का प्रयास कीजिएगा सारे के सारे भाई। देखो यार, AFHO, 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 लगाओ भाई दिमाग, क्या हो सकता है इसका आंसर। 1 और 2 3, 6 और 2 8, 8 और 1 9, P 16, यानी 1 प्लस है यहाँ पे, कुछ इस तरह का लॉजिक है मेरे दोस्त। 1 और 2 3 हो गया भाई, यहाँ पे प्लस के 2 हैं, पहले प्लस के 2 हैं, फिर देखा 6 और 2 8, प्लस के 2 हैं, ठीक है। इसके बाद 8 और 1 9, प्लस का 1 है, फिर 15 और 1 16, प्लस का 1 है। फॉरवर्ड पैटर्न में सिंपल ये लॉजिक है, देखो चेक करके, पहले 2 प्लस करना है, 1 और 2 3, फिर 2 जोड़ने हैं आपको, है ना, 2 और 2 4, 4 पर क्या हो, सॉरी 4 और 2 6, फिर 7 से 8, 8 से 9, तो CFHI डी ऑप्शन है इसका, यही करेक्ट आंसर है, यही इसका राइट आंसर है, ठीक है जी। आइए फिर इस वाले क्वेश्चन को देखेंगे जरा। देखो यार यहाँ पर सिंपल है, अ, ये रेशियो लगा लो बीच में ना, में से हट गए हैं, बीच में यहाँ बिंदु होंगे 2, और 2 बिंदु होंगे यहाँ। अब ये प्रश्न ठीक है, अन्यथा जिस तरीके से हम कर रहे हैं पहले वो गलत है क्वेश्चन। देखो यार, यहाँ पे QUEST का कोड ये दे रखा है, 3 और 2 5, ठीक है, लेटर तो बराबर है। तो चलिए देखते हैं, Q से V हो गया, यानी कि 17 से 22 हो गया, 5 प्लस है, U से U सेम है, E से फिर आपका 7 हो गया, 5 और 2 7 है, 19 से 23 हो गया, +4 है, 20 से -1 हो गया। चलो करके देखते हैं। देखो यहाँ पर क्या है, 17 से 22, प्लस के 5 हो रहे हैं पहले, ठीक है ना, कितने प्लस के 5 हैं, फिर 21 से सेम रहा, तो यहाँ पर प्लस के 0 हैं, फिर 5 और 2 7 हैं, प्लस के 2 है, 5 और 2 7, फिर देखो 19 से कितना 23, प्लस के 4 हैं, फिर आगे देखा 20 से 19 -1 है। यही लॉजिक हम आगे भी कंसीडर करके देखते हैं। 19 में 5 जोड़ोगे, 19 और 5 कितने हो जाते हैं, 24, 24 पर होगा x, किसी शुरुआत है ऑप्शन की x से, नहीं है। जो ये लॉजिक हम लगा रहे हैं, हालांकि जो लॉजिक मैंने लगाया ना, इतना तक जाने की जरूरत नहीं है, आप शुरुआत में देख लिया करो, यहाँ से प्लस के 5 हो रहे हैं ना, 5 करके v हो रहा है, तो यहाँ से 5 करके कितना 24 होना चाहिए, 24 ऑप्शन में नहीं है, तो इस लॉजिक को आगे कंसिडर करो ही मत, ठीक है। तो फिर क्या है, फिर ऐसे लिख लो, QUEST, इसको लिख लो भाई, ठीक है, इसको लिख लो, और इसको लिख लो, और इसको कोड दे दो क्या, VUGWS, ये कोड दे दो इसको। अब देखो ध्यान से, Q से S हो गया 17 से 19, 17 और 2 19, U 21, 21 और 2 23, +2 है, 5 और 2 7, +2 है,
19 और 2 21 प्लस 2 है, 20 और 2 22 प्लस के 2 है। यहाँ पर प्लस 2 है क्रॉस पैटर्न में। फिर यहाँ से भी 19 और 2 21, 21 पर यू होगा, 15 और 2 17 क्यू होगा, 12 और 2 14 एन होगा, 22 और 2 24 पर एक्स होगा, 5 और 2 7 पर जी होगा। तो ये आप लोगों का जो है वो करेक्ट आंसर हो जाएगा, GXN ये आपका राइट आंसर है मित्र। ठीक है जी। चलो अगले क्वेश्चन को देखते हैं भाई साहब। ये वाला क्वेश्चन देखो ध्यान से। देखो यार बहुत ही सिंपल है, आप इसे इजीली कर सकते हैं। देखो F से T हो गया, यानी कि आप देखो 6 से कितना हो गया 20, 6 से 20 का मतलब है 14 प्लस है, तो यहाँ 14 प्लस एक साथ हो, ऐसा पॉसिबल नहीं होता है। यहाँ फिर 9 प्लस है, फिर ये 12 से 16, 12 और 4 16, 16 और से आपका 12 से 15, यानी कि ये लॉजिक नहीं है, तो आप इसको भी ऐसे ही लिख लो जैसे मैंने सभी ऑप्शंस को लिख रहा हूं अभी तक, FALLEN। ठीक है जी। इसको क्या लिखना है, TJPOCG, ये लिख दिया मैंने, ये लास्ट में जी है, लास्ट में जी है। अब देखो F से G +1 है, यहां लिख लेता हूं +1 है, 1 और 2 3 प्लस के 2 हैं, 12 और 3 15 प्लस के 3 है, 12 और 4 16, 5 और 5 10 पर जे होता है, 14 से 14 और 6 20। तो इस तरीके से है, रिवर्स पैटर्न है और +1 2 3 4 5 6 कंटिन्यू किया गया है। तो सी से क्या हो जाएगा, डी, +1 करना है, अब प्लस के 2 करने हैं, तो 1 और 2 3, अब प्लस के 3 करने हैं, 3 और 2 5, फिर आपको 4 प्लस करने, 12 और 4 16 पी होगा, फिर यहाँ पर 5 जोड़ने, 5 और 5 10, 10 पर जे होता है, फिर आपको 6 जोड़ने हैं, 19 और 6 कितने हो जाएंगे भाई, 19 और 6 25, यानी कि वाई हो जाएगा यहाँ पर। तो ये वाला आंसर जो है वो करेक्ट है, YJPECD, YJPECD करेक्ट आंसर है। समझ में आ रहा है? एक एक पॉइंट क्रिस्टल क्लियर होना चाहिए आप लोगों को, एक एक पॉइंट क्रिस्टल क्लियर होना चाहिए। देखो प्रिंट का कोड ये दे रखा है, लेमन का कोड आपसे पूछा, लेमन का कोड क्या होगा, प्रिंट का कोड दे करके लेमन का कोड पूछा है भाई। बहुत ही सिंपल है ये, हालांकि कोई मुश्किल नहीं है इसको करना। देखो यार सिंपल कहानी ये समझो कि प्रिंट के अंदर PRINT सारे वो लेटर दे रखे हैं, जो यहाँ है वही यहाँ है, बट ये यहाँ पर बिखरे हुए दिख रहे हैं आपको, इधर उधर दिख रहे हैं, सिक्वेंस में नहीं है। ऐसा क्वेश्चन भी दिखाई देगा एग्जाम के अंदर, तो नंबर लिख लेना है 1 2 3 4 5। इसी वे में यहाँ देखो आर कितने नंबर पे, 2 नंबर पे, 2 लिख दिया, एन कितने नंबर पे, 4 नंबर पे, टी कितने नंबर पे, 5 नंबर पे, पी कितने नंबर पे, 1 नंबर पे, आई कितने नंबर पे, 3 पर। तो यहाँ पर 1 2 3 4 5 को 2 4 5 1 3 करके लिख दिया है, 1 2 3 4 5 ऐसे लिख लो, और इसको किस कोड में लिखना है, 2 4 5 1 3। तो 2 पर क्या है ई, 4 पर क्या है ओ, 5 पर क्या है एन, 1 पर क्या है एल, और 3 पर क्या है एम। तो EONLM, EONLM, ऑप्शन सी करेक्ट आंसर है दोस्तों, ऑप्शन सी इसका करेक्ट आंसर यहां पर बनेगा। चलिए फिर यहां देखिए अगले क्वेश्चन को क्या कह रहा है, PUMB, बम का कोड ये दे रखा है, पिक का कोड क्या होगा, बम का कोड ये दे रखा है, तो पिक का कोड क्या होगा, पिक, PICK। देखिए यहाँ पे ध्यान से देखो भाई, सिंपल, 2 से 14 तक जाने के लिए 12 प्लस है, फिर 21 से आप लोगों के 15 हो गए तो -6। आप रिवर्स पैटर्न अप्लाई करके देखो, शुरू का लास्ट में ले जाके देखो, यहाँ पे 2 और 2 4 प्लस 2 है, 21 से -2 है ना, पहले +2 थे फिर -2 है, रिवर्स में पीछे ले जा करके 13 से 15, 13 और 2 15 +2 है, फिर 16 से 14 -2 है। तो ये लॉजिक है भाई, ये लॉजिक है। और ये लॉजिक पता है कैसे, दूसरा भाषा में समझो, BUMB लिखा हुआ है, BUMP लिखा है बम्प, तो यहाँ पे क्या लिखा है इसको, NOSD। तो यहाँ बी से देखो +2 कर दिया है, यहाँ -2 कर दिया है, यहाँ +2 कर दिया है, यहाँ -2 कर दिया, बस ये लॉजिक कंसीडर कर रहा है। देखो यहाँ पर लास्ट में लेके जाओगे +2 करोगे, 16 और 2 18 आर आएगा लास्ट में, +2 कर दिया। ठीक है जी। इसके बाद में आई से -2 करोगे 7 आ जाएगा, 7 पर जी होता है।
इसके बाद में यहाँ पे +2 करोगे, 3 और 2 5 पर ई होगा, फिर माइनस के 2 करने, 11 से 2 कम करोगे 9 आ जाएगा, 9 पर आई होता है। तो IEGR, IEGR ए ऑप्शन है, ये करेक्ट आंसर। ऑप्शन नंबर ए राइट आंसर है। यहाँ पे बात समझ आ रही है? बोलिए दोस्त, क्लियर है एकदम? आइए जी, BGL को HNT लिखा हुआ है, EIM का कोड आपसे पूछा है कि बताओ क्या होगा। बोलो जी, सिंपल क्वेश्चन है, कोई मुश्किल नहीं है, आप आराम से इसको कर सकते हैं देख करके, बहुत आराम से सोच समझ करके आराम से कर सकते हैं। देखो कैसे, यहां मेरे भाई बी आपका 2 नंबर पे है, 2 से 8 हो गया, तो आप बोलोगे +6 है। फिर 7 से 14 हो गया, 7 और 7 14, प्लस के 7 है। फिर यहाँ पे 12 से कितने हो गए भाई 20, 12 से 20 का मतलब प्लस के 8। ये है लॉजिक, 6 7 8। तो 5 और 6 11, 11 पर के होगा। 9 और 7 कितने हो जाएंगे, 7 दूनी 14, 15 16 पर पी होगा। और 13 और 8 कितने हो जाएंगे, 21 पर यू होगा। तो KPU आंसर हो जाएगा, KPU ऑप्शन सी है। समझ रहे हैं क्या लॉजिक है? आप लोगों ने अगर कोडिंग डिकोडिंग टॉपिक को ठीक ढंग से समझ लिया, सीख लिया, तो उससे बाहर नहीं है। बिल्कुल कोडिंग डिकोडिंग के क्वेश्चन होते हैं। आगे आइए तो देखिए, ये देखो अहेड का कोड ये दे रखा है, वेलर का कोड पूछा है, अहेड का कोड ये है, तो बेलर का कोड आपसे पूछा है। देखो 1 से Z तक जाओगे, A से पहले Z -1 है, चलो यही -1 करके देख लिया करो। अगर मैं 22 से 1 कम करूंगा तो 21, क्या किसी ऑप्शन की शुरुआत 21 U से है, तो फिर ये लॉजिक लग सकता है। आगे देखो 8 से 6 -2 है, तो 1 से 2 Z से पहले Y, तो UY, तो इसका मतलब है ए ऑप्शन है। आप इस तरीके से प्रश्नों को जल्दी भी कर सकते हैं, लेकिन क्रॉस चेक करने के लिए एक बार प्रश्न को पूरा देख लिया करें जरूर से, ठीक है ना? क्रॉस चेक करने के लिए प्रश्न को एक बार पूरा जरूर देख लिया करें, क्योंकि एक बार देख लेते हैं ना तो उससे पूरा समझ में आ जाता है कि गलत है कि सही है। जैसे यहाँ पे अब माइनस का 2 किया था, फिर आगे आए 5 से हो गया कितना 2, यानी कि -3, तो यहाँ माइनस का 3 करना है, 12 में से 3 करोगे तो आई। फिर इसके बाद में देखो 1 से हो गया W, 1 से W तक जाओगे तो -4, तो आपको भी O से -4 करना है, तो 11, 11 पर के होगा। फिर आप लोगों को यहाँ देखो 4 से 22 25, तो 4 से 4 घटाओगे तो 0, लेकिन 5 घटाओगे तो y, तो अब माइनस के 5 कर रखे हैं, 18 से 5 घटाओगे 13, 13 पर m होगा, और यही करेक्ट आंसर है। ठीक है, यही राइट आंसर है बच्चे। आगे देखिए ये क्या कह रहा है, YKMP का कोड ये दे रखा है, YKMP का कोड ये दे रखा है, SURC का कोड आपसे पूछा। देख लो जरा ध्यान से, देख लो भाई, हर टाइप के क्वेश्चन इन क्लासेस में देखने को मिलेंगे, यहाँ से बाहर कुछ आएगा नहीं। विश्वास करिए, आप इन क्लासेस को कर लेते हैं तो इनसे बाहर कुछ भी नहीं होगा, कुछ भी। देखो यार, अब सिंपल समझने की कोशिश करो जी, सिंपल समझने की कोशिश करो। Y से Q, Y से Z+1, K से L+1, M से N+1, P से Q+1, तो रिवर्स पैटर्न है इसमें, ध्यान से देखो। Y से Z+1 है, K से L+1 है, M से N+1 है, P से Q+1 है, तो बस लास्ट में ले जाना है, S से T+1 है, उसके बाद U से V+1 है, R से S+1 है, और C से D+1 है, तो DSVT आंसर हो जाएगा, DSVT। तो DSVT कहाँ है, डी ऑप्शन में। DSVT कहाँ है, डी ऑप्शन में, ये करेक्ट आंसर है, सिंपल है। फिर देखिए यहाँ पर नेक्स्ट क्वेश्चन ये रहा, PO का कोड DR दे रखा है, तो आगे आपसे कह रहा है कि निम्न में से कौन सा ऑप्शन होगा। ये दूसरा टाइप है, सेकंड टाइप है, ठीक है जी, ये सेकंड टाइप का क्वेश्चन है। ध्यान से देखो जरा, यहाँ पर जो लॉजिक इसके साथ है उनमें से किसी एक ऑप्शन के साथ यही लॉजिक लगा होगा, उसी लॉजिक का आप लोगों को ध्यान देना है कि कौन सा सही। देखो 2 और 2 4, यानी प्लस के 2 हैं, तो हम पहले यहाँ पे 8, देखो 6 और 2 8, 1 और 2 3, नहीं ये गलत है, 15 से 15 गलत है, ये भी गलत है, सारे ऑप्शन गलत है, फिर ए ऑप्शन सही है। फिर देखो 15 से 18, 15 और 3 18, तो 19 से 3 जोड़ोगे तो 22, बिल्कुल सही है, ए ऑप्शन के साथ चलेंगे जी, ए ऑप्शन के साथ चलेंगे। फिर देखिए यहाँ पर एक और क्वेश्चन जो कि ये रहा, बिल्कुल इसी तरह का क्वेश्चन है जैसे अभी अभी किया है, बस थोड़ा सा बड़ा है, तो बड़ा होने से कोई दिक्कत नहीं होती है, बस वही कैलकुलेशन करनी थोड़ी सी स्पीड से होगी आप लोगों को। करिए ध्यान से आंसर, करिए भाई साहब, क्या कह रहा है, ये भी SSC GD 2024 के एग्जाम में पूछा है जी।
देखो ये लॉजिक लगाते हैं, लॉजिक लगाते हैं। यहाँ देखो 4 और 2 6, यानी कि पहले प्लस के 2 हैं, तो अब ऑप्शन में भी 2 प्लस कर लो। 2 और 2 4 होगा, तो ये गलत है। 6 और 2 8, यहाँ सही हो सकता है। 24 से 20, ये भी गलत है, ये भी गलत है। तो सिंपल है, बी ऑप्शन ही करेक्ट आंसर। आगे करने की जरूरत नहीं है आप, लेकिन क्रॉस चेक जरूर कर लें एक बार। यहाँ पे देखो 7 और 2 9 प्लस 2 है, 11 और 2 13 प्लस 2 है, 24 और 2 26 यानी प्लस 2 है, 12 12 सॉरी ये वाला दूसरा, 22 और 2 24, 11 और 2 13, 7 और 2 9। बिल्कुल ठीक है, ऑप्शन बी के साथ ही हम लोग जो है आगे कंटिन्यू चलने वाले हैं दोस्त। ठीक है, फिर देखिए अगले क्वेश्चन को देखिए दोस्त। यहाँ पर क्या कह रहा है, टी का कोड ये दे रखा है, सिन का कोड ये दे रखा है, रियो का कोड क्या होगा। इस तरह के जो क्वेश्चंस हैं वो मैं ऑलरेडी आप लोगों को कोडिंग रिकॉर्डिंग में भी करवा चुका हूँ। ठीक है, ये एक और नेक्स्ट टाइप का क्वेश्चन आ गया, जब 3 लेटर से 6 लेटर बन रहे हैं, 3 लेटर से 6 लेटर कैसे बन सकते हैं, देखो जरा 3 लेटर से 6 लेटर कैसे बन सकते हैं। अच्छा क्वेश्चन है, बहुत अच्छा। टी ई ए, टी ई ए, इसका कोड क्या दे रखा है, जेड बी टी एफ, जेड बी टी एफ एस यू, ये दे रखा है। देखो इससे अब लॉजिक लगाओगे ना थोड़ा मुश्किल पड़ जाएगा। तो यहाँ क्या कर रखा है, ये वाला जो शुरू वाला लेटर है वो लास्ट में लेके आ गया, ए से पहले जेड और ए के बाद बी, तो इधर -1 और इधर +1, लेकिन लेके आगे भी चला गया। जैसे टी से पहले यू और टी से +1 करोगे तो यू, ऐसे ई से पहले डी और ई के बाद में एफ, ये इस तरीके से कर रखा है। तो जैसे रियो दे रखा है RIO, तो लास्ट वाले को शुरू में लाओ -1 करो, 15 से 14 N और 15 से 16 P, फिर इसको बीच में रहेगा, बीच वाला बीच में रहेगा, आई से पहले 8 और आई से बाद में 10 J। इसके बाद में फिर हम इधर इसको लेके आ जाएंगे, तो पहले R से पहले करोगे तो 18 से पहले 17 पर Q आएगा और 18 से 19 पर S आ जाएगा। ये ऑप्शन आपका करेक्ट है, NPHJQS, NPHJQS, ऑप्शन नंबर सी करेक्ट आंसर भाई साहब, ऑप्शन नंबर सी करेक्ट आंसर है। समझ आ रहा है? चलो अगले क्वेश्चन को देखते हैं। अगले क्वेश्चन को देखिए सारे के सारे दोस्त, सेम है क्या? नहीं, अलग है, क्वेश्चन अलग है। पीआईजी का कोड ये दे रखा है, किन का कोड ये दे रखा है, एलईडी का कोड पूछा है आपसे, एलईडी का कोड आपसे पूछा है जी, बताइए क्या होगा। ये भी बहुत ही सुंदर क्वेश्चन है, एकदम दिल दिमाग में आ जाएगा एक बार में ही समझ में कैसे करना है आपको। ध्यान से देख लो, ध्यान से देख लो भाई साहब। देखो पी से ओ -1, पी से क्यू +1, तो पहले लेटर में -1 और +1, तो यहाँ पर एलईडी लिखा है, यहाँ डायरेक्ट लिख लेता हूँ एलईडी। तो पहले -1 और फिर +1, एल से -1 करोगे के और एल से प्लस करोगे तो एम, शुरुआत के एम से होगी और के एम से ऑप्शन सी की स्टार्टिंग है, तो यही ऑप्शन करेक्ट है। ई से पहले जाओगे डी और ई से एफ हो जाएगा +1 करने पर, डी से पहले सी और डी से बाद में ई, तो यही ऑप्शन आप लोगों का राइट आंसर है, ऑप्शन सी के साथ चलेंगे। ऑप्शन नंबर सी के साथ दोस्तों चलने वाले हैं यहाँ पे। ठीक है, आइए तो देख लीजिए ये क्वेश्चन क्या कह रहा है। देखो अब इस तरह के क्वेश्चन भी एग्जाम में देखने को मिलते हैं, थोड़ा सा और अलग लेवल का क्वेश्चन है, इसको भी देख लीजिए। इस वाले क्वेश्चन को भी आप लोग ध्यान से देख लीजिए, ये क्या कह रहा है। फ्रॉम का कोड ये दे रखा है दोस्तों, VLEG का कोड ये दे रखा है, UNDI का कोड आपसे पूछा है, बहुत ही शानदार है। जैसे भाई क्या है एक्चुअली ये पूछा जो गया है ना, वो तरीका क्या है, वो तरीका बिल्कुल कोडिंग डिकोडिंग वाला है, हाँ या ना। बट कोडिंग डिकोडिंग के अलावा ये एनालॉगी में पूछा जाता है। थोड़ा सा देख लो, ये भी पैटर्न है आपका और ये इसी साल बना है पैटर्न, यानी 2025 में जो एग्जाम हुआ है ना उसमें ये क्वेश्चन पूछा गया है इस तरह से। जैसे फ्रॉम, FROM, फ्रॉम, फ्रॉम का कोड क्या है, WJFE। अब इससे रिलेट करके देखो कैसे बन जाएगा, रिलेट करके देखो कैसे बन जाएगा। देखो F एज इट इज है, F एज इट इज है, +0 कर दिया इधर, फिर O से W, 15 से कितना 23, तो प्लस के 8 कर दोगे आप इधर, और 18 से 10 माइनस के 8 कर दोगे इधर, ठीक है ना। और M 13, 13 से कितना हो गया आपका 5 -8, ये है लॉजिक। अब इसी को आप कंसीडर करके देखो इस वाले ऑप्शन में, अगर होता है तो ठीक है, नहीं तो फिर कोई और लॉजिक लगा के देखेंगे। देखो इधर करते हैं UNTI,
UNDI। तो पहले मैं U से माइनस करूंगा, ये 21 21 से माइनस 8 कर, नहीं पहले माइनस का 0 करना है, इधर तो माइनस का 0 है, ये माइनस 0 करूंगा तो U का U रहेगा। फिर मेरे को इधर प्लस के 8 करने हैं, 8 4 12, 12 पर L होगा, क्योंकि यहाँ प्लस के 8 कर दिए, यहाँ प्लस 0 था। अब यहाँ माइनस के 8 करने हैं, यहाँ माइनस के 8 करने हैं। 14 में से 8 घटाओगे तो भाई साहब कितने बचेंगे, 7 दूने 14, यानी कि ये बचेगा आप लोगों का कितना, 6। 6 का मतलब F, तो यहाँ आएगा F, माइनस 8 कर देंगे तो। फिर यहाँ से भी माइनस का 8 करना है, 9 में से 8 घटाओगे तो 1 बचेगा, 1 पर क्या होता है A। तो करेक्ट आंसर ये है आपका, चेक कर लो कौन सा ऑप्शन है, LFUA, 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 ए ऑप्शन करेक्ट है, ए ऑप्शन राइट आंसर है दोस्तों, ठीक है, राइट आंसर है ऑप्शन नंबर ए। चलिए बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन के ऊपर। यहां देख लीजिए, डेथ का कोड ये दे रखा है जी, ये दे रखा है डेथ अंग्रेजी क्रम में, इसी आधार पर एक निश्चित में ये दे रखा है, और ग्रेव का जो कोड है वो ये दे रखा है, और इसी हिसाब से बेंच का कोड पूछा है, ये भी 2025 में पूछा हुआ प्रश्न है, ये भी 2025 के एग्जाम में पूछा हुआ प्रश्न है। चलिए देख लेते हैं, चलिए इसको देख लेते हैं मेरे दोस्त। डेथ, यहां लिखा हुआ है डेथ, DEATH, डेथ लिखा हुआ है। इस डेथ का कोड क्या दे रखा है, GLITZ। देखो 4 और 3 7, तो प्लस के 3 है, फिर 5 से कितना हो गया 12, तो 7 5 12, प्लस के 7 हुए यहाँ पे, फिर 1 से हो गया 9, तो प्लस के 8 हो रहे हैं, फिर T से T हो गया तो प्लस 0 है, फिर 8 से कितना हो गया 26, 8 से 26 का मतलब है, 8 से 26 का मतलब है कि 8 से 26 करोगे तो प्लस कितना करना पड़ेगा आप लोगों को, 18, लेकिन माइनस करोगे तो माइनस 8 करने से बात बन जाएगी भाई, 8 में से 8 घटा दोगे 0, 0 पे जेड होता है, तो ये लॉजिक मुझे लग रहा है कि यही होगा। चलो एक बार ट्राई करके देख लेते हैं, चलो इधर लिख लेते हैं, बेंच लिखा हुआ है, BENCH, बेंच, तो पहले करने प्लस के 3, और ये 2 नंबर पे होता है, 2 और 3 5, 5 पर ई होगा, प्रश्न की शुरुआत ई से होगी, और प्रत्येक ऑप्शन की शुरुआत ई से नहीं है, तो ये हटा दो और ये भी एलिमिनेट कर दो, 2 या 4, कोई 2 या 3, कोई एक ऑप्शन है। अब प्लस के 7 करने, ये 5 नंबर पे होता है, 5 दूने 10 और 2 12, एल आएगा अब। फिर इसके बाद में क्या करना है, प्लस के 8 करने हैं, 14 ये नंबर पे, 14 और 8 कितने हो जाएंगे, 8 4 12, यानी कि 23, 23 पर क्या होगा W, 23 पर, 1 मिनट, 8 4 12, 8 4 12 होंगे ना, 22, 22 पर होगा V। फिर इसके बाद में मेरे को प्लस 0 करना है, प्लस 0 C से करोगे तो C रहेगा, लास्ट में माइनस 8 करना है, 8 से 8 घटाओगे 0, 0 पे होता है Z, तो ये करेक्ट आंसर है, आप देख लो, ELVC ऑप्शन सी करेक्ट आंसर, ऑप्शन सी राइट आंसर है बच्चे, ऑप्शन सी। आओ इसको देखिए, मार्वल का कोड ये दे रखा है, स्टीयरिंग का कोड ये दे रखा है, सर्कल का कोड आपसे पूछा है, सर्कल का कोड पूछा है, देख लो भाई, ये 2025 का पूछा हुआ प्रश्न है। मतलब आजकल जो प्रश्न बन रहे हैं ना, वो लॉजिकली सीक्वेंस थोड़ा सा अलग अलग होता है। आपने अभी तक ये देखा था कि या तो +1 +2 +1 +2 ये लॉजिक हो सकता है, या +1 2 3 4 हो सकता है, -1 2 3 4 हो सकता है, बट कभी ऐसा नहीं देखा होगा कि +3 +5 +0 +1 +6, इस तरह से कोई लॉजिकली सीक्वेंस नहीं है ना, तो इसलिए बन सकता है, क्योंकि जो इसके साथ लग रहा है वो लास्ट वाले में भी हो सकता है। तो जैसे मार्वल लिखा हुआ है, मार्वल लिखा हुआ है, मार्वल का कोड क्या है, SXR ये दे रखा है जी, ध्यान से देखो यार, देखो यार, 13 से 19 +6, 1 से x, ए से पहले z, z से पहले y, y से पहले x -3, +0, r से r 0, फिर 22 से कितना हो गया 15, और 22 से 15 का मतलब है -7, क्योंकि 15 और 7 22, फिर 5 से हो गया 3, तो -2, फिर 12 से हो गया 16, 12 और 4 16, +4, ये लॉजिक है। अब इसे लॉजिकली सीक्वेंस कह सकते हो क्या, कहां कह सकते हो, +6 3 0 7 2 4, क्या लॉजिक है, जब लॉजिक नहीं बन रहा है, बट एग्जाम में तो पूछा हुआ है ना क्वेश्चन, तो इस तरह से भी आप लोगों को क्या देख लेना है कि जो ये दे रखा है सर्कल, उसमें भी आप ऐसे ही नंबर प्लस करके देख लो, आंसर अगर मैच कर रहा है तो यही लॉजिक है फिर, ठीक है। तो जैसे सर्कल है CIR
CLE ये दे रखा है। पहले +6 करने हैं, 6 और 3 9, 9 पर I आएगा, शुरुआत I से होगी तो दोनों ऑप्शन एलिमिनेट कर दिए गए। फिर इसके बाद -3 करना है, अगर आप 9 से 3 घटाओगे तो 6, 6 पर क्या होगा F, तो IF, और IF यहाँ भी है यहाँ भी है। अब इसके बाद है 18, 18 में 0 जोड़ोगे, कुछ नहीं करना, R ही रहेगा। अब माइनस के 7 करने हैं मेरे भाई। अगर आप C से -7 करोगे, C से -7 मतलब 3 माइनस करोगे Z, अभी 4 और माइनस करने हैं। Z से पहले जाओगे तो Y, Y से पहले X, X से पहले W, और W से पहले V, तो V आ जाएगा यहाँ पे। अब क्या करना है, -2, 12 से 2 कम करोगे 10, 10 पर होगा J, J आएगा, VJ, VJ यहां तक तो सेम है। लास्ट में देखो, लास्ट में क्या करना है, +4, 5 और 4 9, 9 पर क्या होगा I, लास्ट में I आएगा, तो यहाँ है ऑप्शन नंबर C करेक्ट आंसर है इसका। ऑप्शन नंबर C राइट आंसर हो जाएगा। अब देखिए अगले क्वेश्चन को, ये भी 2025 में पूछे, बहुत ही शानदार है, एकदम मजेदार क्वेश्चन है, ध्यान से देख लो एक बार सारे भाई, एक बार सारे के सारे दोस्त ध्यान से जो है वो क्वेश्चन को पढ़ लो और बताओ इसका आंसर क्या होगा। भाई आपसे कह रहा है कि यहाँ पे एक ग्लिच दे रखा है, इसका कोड ये है, काइंडली का कोड ये दे रखा है, फंबल का कोड क्या होगा, फंबल का कोड आपसे पूछा, फंबल का कोड क्या होगा, बताओ भाई। देखो 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 ध्यान से, CIEF+1, चलो ये तो बिल्कुल सेम ही क्वेश्चन है जो मैंने अभी कराया है, तो आप होमवर्क के लिए नोट कर लो, कमेंट सेक्शन में आंसर करना है इसका। मैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलता हूँ, बिल्कुल ऐसा ही क्वेश्चन है जैसे अभी करवाया है। अब देखो इसको, KB23, SK50, BP12, JY39, इसी तर्क के अनुसरण करते हुए MH31 का कोड क्या होगा। ये भी SSC GD 2025 के एग्जाम में पूछा है। थोड़ा सा नया लग रहा है देखने में क्वेश्चन, लेकिन इतना नया भी नहीं है कि हम इसे देख करके सॉल्व ना कर पाए। देखो भाई सबसे पहले ध्यान देखो, ध्यान से, केबी 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 23, KB23, और इसको दे रखा है SK50, तो इनमें देखो कितना प्लस है, तो 11 से 19 हो गया, प्लस के 8 हो रहे हैं भाई, प्लस के 8 हैं, और 2 से 11 हो गया, 9 और 2 11, प्लस के 2 हैं। 23 से देखोगे तो ये 27 प्लस है, 27 प्लस करोगे तो 50 हो जाएगा सीधा, है ना। तो ऐसे ही हम लोग इस वाले क्वेश्चन को करके देखते हैं। MH31, पहले कितना जोड़ना है, 8, और आप जानते हैं कि M 13 नंबर पे होता है, 8 और 3, 8 और 3 11, 1 हो जाएगा, 1 कैरी 21, 21 पर क्या होगा U, शुरुआत होगी U से, फिर कितना करना है, प्लस के 9 करने हैं। अब 9 जोड़ने, ये ऑलरेडी 8 नंबर पे होता है, 8 दूने 16 और 1 17, 17 पर क्या होगा Q, UQ, और 31 में जोड़ने कितने, 27, 27, 7 और 1 8, है ना, और 3 और 2 5, 58, तो यहाँ तो 58 को 58 ही लिखोगे, तो यही आंसर है, UQ58, UQ58 ऑप्शन सी करेक्ट है। मतलब जितना क्वेश्चन देखने में मुश्किल लगता है उतना होता नहीं है एक्चुअली, तो मैं थोड़ा सा दिमाग लगाया जाए तो आसान है करना क्वेश्चन को। अब देखिए जी इसको, TQ का कोड 100, TQ100 का कोड दे रखा है SR10, WO9 का कोड दे रखा है VP3, तो आपसे JP121 का कोड पूछा है, 121, 121, चलो ठीक है। देखो यार बड़ा सिंपल सी कहानी है, TQ100, TQ100, तो इसको क्या लिखा है, SR10, SR10, देखो T से S हो गया -1 है, Q से R हो गया तो प्लस के 1 है, बाकी इसको यहां से यहां तक लाए तो 10 का भाग कर सकते हो, अन्यथा आप ये भी कह सकते हो कि इस संख्या का ये स्क्वायर है, 10 धामे 100, ठीक है, इसका ये स्क्वायर है। ऐसे इसमें कर दिया है, देखो W से V तक जाओगे -1, O से P तक जाओगे +1, और ये इस नंबर का स्क्वायर है, 3 3 9, बस बन गया क्वेश्चन। भाई J से आप -1 करोगे तो 9I, P से 1 बढ़ाओगे Q, और ये कितने का स्क्वायर है, 11 का, तो IQ11 आंसर होगा, IQ11 आंसर होगा ऑप्शन सी, ऑप्शन सी राइट आंसर है भाई, ठीक है, ओके। चलो फिर नेक्स्ट देख लीजिए, अगले क्वेश्चन को देख लीजिए। VF19 का कोड दे रखा है आपको YB2, तो कर लेते हैं, VF19 का कोड दे रखा है आपको कितना, YB2, YB2, और TX11 का कोड दे रखा है WT10, तो आपसे PL6 का कोड पूछा है। चलो देखते हैं इसको,
19। अच्छा, इसमें थोड़ा चेंज करो। इसमें चेंज ये करना है कि जो 2 होगा ये माइनस का होगा, यहाँ पे टाइपिंग एरर है थोड़ा सा। YB-2, YB-2, यहाँ -2 आएगा। TX11 का कोड है WT10, TX11 का कोड है WT-10 होगा, इसका -10 होगा। ये टाइपिंग एरर है और का कोड आपको बताना है। तो मैं एक बार ऑप्शंस चेक कर लेता हूँ। ये इनको सबको माइनस में कर लो, संख्याओं को माइनस में कर लो। समझ रहे हो माइनस में कैसे करना है? -14, -16, -13 या -15, क्या होगा जी आंसर? बताओ, करो फटाफट। देखिए यार, यहाँ से हम थोड़ा ध्यान दें तो V से Y हो गया, यानी कि 22 से 25, 22 और 3 यानी 3 और 2 और 3 5, फिर 6 से कितना हो गया 2, -4, और फिर 19 से -2 तक जाने के लिए, 19 से -2 तक जाने के लिए, 19 से -2 तक जाने के लिए माइनस के 21 कर रखे हैं। हाँ या ना, -21, बिल्कुल ठीक है। तो PL6 दे रखा है, कितना दे रखा है? PL6 दे रखा है। तो P से आप कितना प्लस करेंगे? +3 करेंगे। 16 और 3 19 पर ऐसा आएगा, शुरुआत होगी S से। अब -4 करोगे और मेरे भाई आप जो है 12 से 4 घटाओगे 8, 8 पर होगा H, तो SH। अब यहाँ से माइनस करने 21 और -21 करोगे तो 15, 15 और 6 21, ठीक है। तो -15 आ जाएगा यहाँ पे, -15 आ जाएगा। तो आपका जो राइट आंसर है वो क्या है? HS15 माइनस, मतलब HS -15, ये करेक्ट आंसर, ठीक है, ये करेक्ट आंसर है। ओके, चलिए भाई बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन पर। ये देखिए, AR18 का कोड दे रखा है HO31, KN05 का कोड दे रखा है RK18। उसी तर्क के अनुसार QL15 का कोड आपसे पूछा है, क्या होगा? देख लीजिए, सिंपल है। जैसे AR18 का कोड कितना दे रखा है? HO31, HO31। तो यहाँ 1 से 8 हो गया तो प्लस के 7 है, 15 और 3 18, -3 है, फिर 18 से 31, 18 से 31 तो प्लस के कितने हो रहे हैं? 13 प्लस कर दो, 13 करोगे तो देखो 8 और 3 11, 1 हो जाएगा, 1 कैरी, 1 2 और 1 3, ठीक है, +13 है। तो यहाँ मेरे पास दे रखा है क्या? QL15। अब इसमें देखो +7 करोगे, यहाँ 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 24 पे होगा क्या? X, X से शुरुआत होगी। फिर यहाँ -3 करना है, 12 में से 3 घटाओगे 9, 9 पर होगा I। 15 में 13 जोड़ दोगे, 5 और 3 8, 1 और 2 23, यानी कि 28, सॉरी। तो XI28 आपका C ऑप्शन करेक्ट है, ठीक है जी, C ऑप्शन करेक्ट है। इसको देखिए, आ, ये तो और भी आसान है। एक काम करना, इस वाले क्वेश्चन का आंसर कमेंट सेक्शन में करना। अभी मैंने आपको 2 क्वेश्चन होमवर्क के लिए दिए हैं, दोनों क्वेश्चंस को आप लोग करिए और कमेंट में आंसर करना है आपको। पहला क्वेश्चन ये है, स्क्रीनशॉट ले लो आप, ठीक है, साइड हट जाता हूँ। और दूसरा जो क्वेश्चन है वो ये वाला है, ठीक है, ये वाला है। लग गया? दूसरा नहीं लगा, ठीक है। एक तो ये वाला है और एक लास्ट वाला है। पहले तो इसका स्क्रीनशॉट लो, देखो, लो जल्दी से, ले लिया? अब देखो, एक ये है लास्ट वाला। ये दोनों क्वेश्चन लगभग ऐसे ही हैं जैसे मैंने कराए हैं, कुछ नया नहीं है। जल्दी से फटाफट से आंसर करो और मुझे बताओ कि हाँ जी सर, समझ में आ गया। उसके बाद आपसे कल मुलाकात करूंगा नेक्स्ट सेशन में। नमस्ते, धन्यवाद।